गुरु भक्ति योग। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। श्रद्धा माने अपने गुरु में विश्वास, श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं आत्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन व उपदेशों में विश्वास। आचार्य प्रमाण के रूप में जो कहे उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ विश्वास रखना, इसका नाम श्रद्धा है। गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखो और आप अपने आप को पूर्णतः गुरु की शरण में ले जाओ। वे आपकी निगरानी करेंगे। इससे सब भय, अवरोध एवं कष्ट पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है, वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण भी पा सकता है। कल हमने सुना कि गुरु आज्ञा मानकर पीताम्बर जब जंगल में गए तो कुछ चरवाहों ने उनको घेर लिया। जब उन्होंने बताया कि वह गजानन महाराज के शिष्य हैं, तो वह लोग और भी क्रोधित हो गए एवं एक ठूठे वृक्ष पर पत्ते उगाकर दिखा, तभी हम मानेंगे कि तू गजानन जी का शिष्य है, नहीं तो तू भी अपूर्ण और तेरा गजानन भी अपूर्ण। ऐसे कटाक्ष वह पीताम्बर को मारते गए। पीताम्बर अभी तक सारे कटाक्ष, सारे प्रहार सहन करता रहा, लेकिन जैसे ही उसके गुरुदेव गजानन जी के ऊपर उन गांव वालों ने उंगली उठाई, वह सिहर उठा, कहरा उठा। बोला, मेरे गजानन जी के विषय में आप लोग ऐसा न कहें, वे तो सर्वसमर्थ है। मेरी असमर्थता को उनकी अपूर्णता आप लोग न बनाए। परंतु चरवाहे पीताम्बर के साथ साथ गजानन जी के लिए भी अपशब्द बोलते रहे। ऐसा होने पर पीताम्बर चुप हो गए और उसने अपने नेत्र मूंद लिए। दोनों हाथ जोड़कर उसने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना रखी, हे गुरुदेव, अब तक इनकी बातों से, कटाक्षों से, अपमानजनक प्रहारों से मैं किंचित भी आहत नहीं हुआ था, पर जब इन्होंने आपकी विराटता पर, आपकी महानता पर, आपकी पूर्णता पर उंगली उठा दी है, गुरुवर, यह मेरे लिए बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। ये लोग मुझे मार भी दे, मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं, लेकिन आपके लिए एक भी अपशब्द मेरे लिए असहनीय है। मैंने अपना पूरा प्रयास किया गुरुवर, पर ये नहीं समझ रहे। अब इसके आगे मैं असमर्थ हूं। प्रभु, अब इन्हें अपनी विराटता का प्रमाण देने के लिए आपको आना ही होगा। हे गुरुदेव, आप इन्हें अपनी पूर्णता का, अपनी विराटता का दर्शन कराइए भगवान। पीताम्बर के हृदय से यह प्रार्थना फूटी और आंखों से झरझर आंसू गिरे। सारे चरवाहे भी एकदम से मौन हो गए। सारा माहौल शांत हुआ था। तभी वहां सबको अचंभित कर देने वाली एक घटना घटी। वह आम का वृक्ष
जो सालों से सूखा था उस पर अचानक से पत्ते आ गए। देखते ही देखते पूरा वृक्ष हरी भरी पत्तियों और फलों से लद गया। यह देखकर सारे चरवाहे गजानन महाराज की जय जयकार कर उठे। जब इस प्रकार अपने गुरुदेव की जय जयकार सुनी तो पीताम्बर ने अपने भीगे नेत्र खोले। गजानन जी द्वारा किए गए चमत्कार को देखकर वह भी मुक्त कंठ से अपने गुरुदेव का जय घोष कर रहा था। उन जयकारों की आवाज सुनकर अन्य गांववासी भी वहां एकत्रित हो गए। उस दृश्य को देखकर उन्होंने भी उन जयघोषों में अपने स्वर मिला दिए। फिर वे सब पीताम्बर को अपने गांव में ले आए, लेकिन पीताम्बर के मन में अभी भी कहीं न कहीं एक टीस बनी हुई थी। साधना में उसने क्षमा मांगते हुए कहा कि हे गुरुवर, मुझसे आज शायद बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपका आह्वान किया और आपको चमत्कार करने पर विवश किया। मैं जानता हूं कि आप बाहरी नहीं आंतरिक चमत्कार करने में विश्वास रखते हैं। हे भगवान, आज आपके आदर्शों का अपमान हुआ है मुझसे। तभी पीताम्बर के अंतःकरण में गजानन जी प्रकट हुए, परंतु उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत। गजानन जी तो बेहद प्रसन्न दिख रहे थे। वे बोले, पीताम्बर, तुझसे कोई भूल नहीं हुई। पुत्र, यहां के लोग चमत्कार को ही नमस्कार करना जानते हैं। इन्हें सत्यता समझाने के लिए ही तो मैंने तुझे यहां भेजा है, और तूने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। तुझसे कोई भूल नहीं हुई, बल्कि तूने तो यहां पर ज्ञान के प्रचार प्रसार का आधार बनाया है। तुझसे भूल तब होती यदि तू अपने आप को एक चमत्कारिक शक्ति के रूप में दिखाता। भूल तब होती यदि तू मुझसे प्रार्थना करता कि मैं तुझे ऐसी सिद्धि प्रदान कर दूं जिससे तू इन्हें अपने द्वारा चमत्कार करने का प्रमाण दे सके, क्योंकि तब ये और भी ज्यादा चमत्कारों व सिद्धियों में उलझ जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा से और दूर हो जाते हैं। पर तूने तो अपनी अपूर्णता को आगे रखकर अपने गुरु की पूर्णता को मान दिया। इन्हें अपने द्वारा यह संदेश दिया है कि सद्गुरु का सच्चा शिष्य कैसा होता है। अब ये लोग तेरे पास चमत्कार कराने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि इस जिज्ञासा को लेकर आएंगे कि गुरु की कृपा को कैसे पाया जाता है। जब तू इन्हें डटकर ज्ञान का संदेश देगा, फिर जब ये लोग ज्ञान से जुड़ेंगे
अपने अंतर घट में ईश्वर दर्शन करेंगे, तब ये भी गुरु के असली चमत्कार को समझ पाएंगे। स्वयं उसके जीवंत प्रमाण बन जाएंगे। अंतर जगत में गुरु की यह प्रेरणा पाकर पीतांबर के दोनों हाथ जुड़ गए। आंखों से अश्रुधारा चलने लगी, जो संपूर्ण शिष्य समाज को संदेश दे गई कि चमत्कार होने पर गुरु पर विश्वास नहीं किया जाता, पर हां, अगर गुरु के प्रति सच्चा विश्वास व सच्चा समर्पण हो तो चमत्कार घटते ही घटते हैं।